हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में लहंगे की ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। ये हमारा लहंगे का ब्लाउज है। इसमें साइड में हम जिप लगाएंगे और कप्स लगाएंगे। इसमें हम साइड में जिप लगाने वाले हैं। इसके ये हमारा फ्रंट गला है यानी आगे वाला, और ये बैक यानी पीछे। अगर आपका भी गला बड़ा है तो इस तरह से छोटा कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे, इसमें हम अस्तर लगाएंगे जिसमें हम कप्स लगाने वाले हैं, जिसमें हम कप्स लगाएंगे और साइड में हम जिप लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें नाप लेना है। हमारी जो ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच है और चेस्ट है 36 इंच, कमर है 30 इंच, स्लीव्स की लेंथ है 11 इंच और मोरी है हमारी 10 इंच की। तो सबसे पहले हम इस तरह से जितनी हमारी लेंथ है उसका टिक लगाएंगे। 15 इंच की लेंथ है, हमने 15 इंच रखी है और इसमें 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा सिलाई में दबेगा, आधा इंच ऊपर और 1 इंच नीचे। इस तरह से हमने सीधा कर लिया है। अब हम लगाएंगे शोल्डर का टिक। इस तरह से हमारा शोल्डर है 14 इंच का, तो हमने पूरा लिया है 7 इंच। यहाँ पे भी हमने 7 इंच लिया है। आर्मोल लेंगे हम 6.5 इंच के। 36 चेस्ट में हम 6.5 इंच आर्मोल रखते हैं। इस तरह से इसको हम सीधा कर लेंगे। अब हम टिक लगाएंगे वेस्ट साइज का। तो इस तरह से इंची टेप को रखेंगे शोल्डर की तरफ से ऊपर से इंची टेप को और 10.5 पे टिक करेंगे। तो 36 से 38 साइज है तो हम 10.5 पे टिक करेंगे। अगर हमारा 32 से और 35 है तो हम 10 इंच लेंगे। इस तरह से हम टिक कर लेंगे फर्स्ट साइज का। गले की तरफ से हम लेंगे, जब हमारा 36 से 38 है तब हम गले की तरफ से लेंगे 4 इंच। इस तरह से 4 इंच पे टिक करेंगे गले की तरफ से। अगर हमारा 32 से 35 है तो हम 3.5 इंच लेंगे। इस तरह से ऊपर से हमने 10.5 इंच लिया है और गले की तरफ से हमने 4 इंच लिया है। इस तरह से हम टिक कर लेंगे। जब हमारा साइज चेस्ट का 36 से 38 होगा तब नीचे से हम लेंगे 3.5 इंच। इस तरह से 3.5 इंच पे हमने टिक किया है और इसको हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमें 2 इंच लेना है प्लेट के लिए। इसको हम सीधा कर लेंगे, इसमें मिला लेंगे, यहाँ तक हमारी प्लेट पड़ेगी। हम चेस्ट देखेंगे, चेस्ट का चौथा भाग लगाएंगे 9 आ रहा, हमारा चौथा हिस्सा आ रहा है 9, 9 चौक 36, तो 9 पे टिक किया। कमर है हमारी 30 तो हमने 7.5 लिया और 2 इंच जो अपने प्लेट डाली है उसका हम बढ़ा लेंगे 2 इंच। इसको हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद हम 2 इंच इसमें मार्जिन लेंगे, 2 इंच पे हम टिक कर लेंगे, इसको भी सीधा कर लेंगे। अब हम आर्मोल में गुलाई देंगे। इस तरह से सेंटर निकाल लेंगे। पहले हमारा जितना आर्मोल है उसका आधा कर लेंगे, गले की तरफ आधा इंच हमें डाउन करना है। इस तरह से इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और 1 इंच की गुलाई देंगे। इस तरह से हमें गुलाई देनी है। एक बार हम और देख लें, अगर हमारी चेस्ट है 30 से अगर हमारी चेस्ट है 30 से 35 इंच, 35 इंच है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वेस्ट साइज है उस पर हम 10 इंच पे टिक करेंगे ऊपर से, और नीचे से लेंगे हम 3.5 इंच। जिस साइज में हम कप्स लगाएं, जो भी हमारा साइज है उससे हम 2 इंच साइज बढ़ा लेंगे कप्स का। तो इस तरह से हम कप्स लगाएंगे इसमें। इसको हम काट लेंगे। काटने के बाद हमारा जो बैक वाला पार्ट है उसको भी हम काट लेंगे इसी को रख के। इसमें हमें क्या देखना है, सिर्फ हमने जो आर्मोल छांटे थे उतने ही हम इसमें बढ़ा लेंगे। अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे इस तरह से। तो हमारी स्लीव्स की लेंथ है 11 इंच, हमने इसमें 1 इंच बढ़ा लिया है यानी 12 इंच लिया है। इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे 12 इंच को, और हम इसमें 3 इंच डाउन करेंगे। इस तरह से जो हम स्लीव्स में इस तरह से गुलाई देते हैं, तो 3 इंच हमने डाउन किया है। 1 इंच तक हमें सीधा चलना है, फिर हल्का सा हमें करौ देना है। इस तरह से हमारी मोरी है 5 इंच की और 1.5 इंच हमने इसमें मार्जिन लिया है। इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद काट लेंगे। इस तरह से हमें काट लेना है। जो हमारी आगे रहेगी आस्तीन स्लीव्स, इस तरह से उसको हम आधा इंच छांट देंगे। अब हम गला नाप लेंगे, जो हमारा फ्रंट गला है। तो फ्रंट हमारा गला जितना हमें चाहिए उतना ही है, इसमें हम कम बढ़ कुछ नहीं करेंगे।
इधर हमारी स्लीव्स दी हुई हैं, हमें वो पूरी निकालनी है। यहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें जो हमारा अस्तर है उसको हम रख लेंगे। इस तरह से रख लेना है अस्तर को, अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद हम टिक लगा लेंगे। यहाँ से हमें टिक लगा लेने हैं और इतना ही हम काट लेंगे। इससे हमारा फालतू और कम नहीं कटेगा, बिल्कुल बराबर कटेगा अस्तर के। हमारा जो गला बना हुआ है वो दिख रहा है इसमें। इस तरह से हम इस पर टिक लगा लेंगे। जहाँ से हमें सिलाई लगानी है सिलाई लगा के हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमें टिक लगा लेने हैं। टिक लगाने के बाद हम यहीं से काट लेंगे। जहाँ से हमने टिक किए हैं हमें वहीं से काटना है। इस तरह से हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है, उसके बाद हम बैक वाला काटेंगे। ये हमारा बैक गला है, तो गला इसमें बड़ा है, उसको हम इस तरह से छोटा कर लेंगे। इसमें हम एक प्लेट लगा लेंगे, उसके बाद गले को जड़ेंगे तो हमारा जो गला है उसका ब्रॉड है कम हो जाएगा। इसका ब्रॉड काफ़ी फैला हुआ है, इस तरह से हमें कम कर लेना है। एक प्लेट डाल लेनी है 1 इंच की। अगर आपके ब्लाउज में जितना गला है उतना ही आपको रखना है, तो आप जैसे मैंने फ्रंट वाला बनाया था सेम वैसे ही अस्तर को रख के काट के और जड़ सकते हो। इसमें हम जो गला है उसका ब्रॉड कम करेंगे। तो इस तरह से हमने 1 इंच की प्लेट डाल ली है और अस्तर को रखा है। अच्छे से सेट करके हम अस्तर को रख लेंगे। अब हम टिक करके जैसे हमने फ्रंट वाला काटा था सेम वैसे ही हमें बैक काट लेना है। तो काटने के बाद अब हम जड़ेंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट गला है, इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। जहाँ से हमने टिक लगाया हमें दिख रहा है हमारा जो गला बना हुआ है, वहीं से बिल्कुल कढ़ाई से मिला के हमने टिक लगाया था। सिलाई लगाने के बाद हमें काट लेना है। इस तरह से काटने के बाद कट लगा के हम अच्छे से अंदर की तरफ अस्तर को फोल्ड कर देंगे और ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारी सिलाई लगने के बाद जो हमने प्लेट का टिक लगाया था उसको हम अच्छे से सेट करके प्लेट डाल लेंगे। तो इस तरह से हमने जो 1.5 इंच की प्लेट डाली थी वही हमें प्लेट डालनी है। सेम दोनों में हम डालेंगे, जो हमारा अस्तर है उसमें और जो हमारा मेन फैब्रिक है दोनों में हम इस तरह से प्लेट डाल लेंगे। जो हमारा अस्तर है इसमें हम कप्स लगाएंगे। तो ध्यान रहे जितना भी साइज है आपका ब्लाउज का उससे 2 इंच बड़े कप्स लें, तभी ब्लाउज में फिक्स बैठते हैं। इस तरह से हम इसमें भी प्लेट डाल लेंगे। प्लेट हमें बिल्कुल बराबर में डालनी है। ध्यान रहे हमारी जो अस्तर में पड़ती है सेम वही हमारी जो मेन फैब्रिक होता है उस पर हम डालेंगे। अब इसमें हम कप्स लगाएंगे। प्लेट डालने के बाद जो हमारा अस्तर है उसमें हम कप्स लगाएंगे। तो इस तरह से हमें कप्स लगाने हैं। कप्स को हम इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद इस तरह से उल्टा कर लेंगे। हम सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकालने के बाद हमें जो हमारा टिक लगा हुआ है जहाँ तक हमने प्लेट डाली है वहीं पे से रखेंगे और अच्छे से इस तरह से रख के रख देंगे। ध्यान रहे जो हमारी प्लेट है जहाँ पे हमारा पॉइंट लगा है अपेक्स पॉइंट वहीं पे हमें इसको अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच करने के बाद हम सेम दूसरा लगा देंगे। सीधा करने के बाद हमारा इस तरह से दिखेगा। इसी तरह से हमें दूसरा लगा लेना है। दोनों लगने के बाद हमारे इस तरह से दिखेंगे। अब इसको हम उल्टा करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी सिलाई है वो अंदर की तरफ दब जाएगी, हमें तुरपाई करनी नहीं पड़ती है। इस तरह से हम सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सीधा करके इस तरह से हम इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल जो हम लब वाली सिलाई लगाते हैं वो हमें लगानी है। अब हमारा जो फ्रंट पार्ट है यानी आगे वाला वो तैयार हो चुका है बनके। अब हम बनाएंगे बैक वाला। तो बैक वाले में जितना हमारा ब्रॉड था उसको हम कम करेंगे। इस तरह से हम बिल्कुल भी कढ़ाई को इक्वल कर लेंगे। इस तरह से हमें मिला लेनी है और हम 1 इंच की यानी आधा आधा इंच दोनों तरफ से लेंगे। 1 इंच की प्लेट डालेंगे। हमें 1 इंच ब्रॉड कम करना है। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह से अस्तर को रख के इस पर जड़ लेंगे। तो इस तरह से हमें अस्तर को रखना है
अच्छे से हमें सेट कर लेना है अस्तर को। सेट करने के बाद हम जो हमारा गला दिख रहा है उस पर हम टिक कर लेंगे, और हमारा जो सेंटर में है इस तरह से हम टिक करके इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो बीचा बीच में हमें इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है, जिससे हमें याद रहे हमें यहीं से सिलाई लगाएंगे, हमारा गला जो है इधर उधर नहीं भागेगा। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम जो हमने टिक किए हैं, जो हमारी कढ़ाई है गले पे, वहीं से हमें मिला के इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको हम काट लेंगे। आधा इंच कपड़ा हमें छोड़ के काटना है। इस तरह से काटने के बाद हम कट लगा लेंगे और सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है, लंबारी सिलाई लगाएंगे। इस पर भी हम सिलाई लगाने के बाद इस पर हम प्लेट डाल लेंगे। तो यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे। इस तरह से हमने 3.5 इंच लिया है, 3.5 इंच पे इस तरह से 4 इंच की प्लेट डाल लेंगे। प्लेट डालने के बाद इसको हम शोल्डर की तरफ से जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद इस तरह से हम नापेंगे। जितना हमारा नाप है उस पर हम टिक लगा लेंगे। जितनी हमारी चेस्ट है उस पर हम टिक लगा लेंगे। इसमें बिल्कुल ही लूजिंग नहीं देंगे। जितनी हमारी हमने नापी थी चेस्ट उतनी हमें रखनी है। और इस तरह से हम कमर नाप लेंगे। जितनी हमारी कमर है उतनी हमें कमर पे टिक कर लेना है। इस तरह से 30 इंच की है, हमने 15 इंच पे टिक कर लिया। टिक करने के बाद इसको हम इस तरह से सिल लेंगे। तो एक तरफ से हमें पूरा सिल लेना है और दूसरी तरफ हम जिप लगाएंगे। इस तरह से अच्छे से सेट करके हमें पूरा सिलने के बाद अब हम दूसरी तरफ इस तरह से टिक करेंगे 2.5 इंच पे। आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच पे टिक करना है और सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस पर हम जिप लगाएंगे। तो यहाँ से हम नाप लेंगे एक बार। हमारी लेंथ फिक्स है, जो 15 थी पूरी है। और यहाँ से हम नापेंगे, हमारी 30 कमर है तो 15 पे हम टिक कर लेंगे इस तरह से। और इस तरह से हमें जिप को सीधी तरफ से रखना है और एक मूठ की सिलाई हम लगाएंगे इस तरह से। एक मूठ पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम खोल लेंगे चैन को। खोलने के बाद जो हमारी इस साइड से इधर से हम इस तरह से दबा लेंगे। इस तरह से दबाने के बाद पक्की सिलाई लगा देंगे। एक साइड से हमारी लग गई है, इसी तरह से हम दूसरी साइड से लगाएंगे इस तरह से। एक मूठ पे सिलाई लगानी है हमें इस तरफ भी। इसी तरह से हम इस तरफ भी सिल लेंगे। एक मूठ पे सिलाई इस तरह से लगाएंगे और जो हमारी बची है उसको हम अंदर कपड़े से दबा देंगे। इस साइड हमने जिस तरह से दबाई थी उसी तरह से हम इस तरफ भी दबा देंगे। जो हमारा ऊपर वाला कपड़ा है और नीचे वाला कपड़ा है उसके बीच में इस तरह से हम रखेंगे और पक्की सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हमें स्लीव्स लगा लेनी है। आप देख सकते हो इस तरह से हमारा जो ब्लाउज है बनके तैयार हो चुका है। इसमें हम स्लीव्स लगा लेंगे, उसके बाद हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज है तैयार हो चुका है। इस तरह से हमने स्लीव्स लगा लिए। आप देख सकते हो हमारा ब्लाउज का जो फाइनल लुक है इस तरह से आया। हमने स्लीव्स में लेस लगाई है और नीचे लेस लगाई है इस तरह से, आप देख सकते हो। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज रेडी है।